आज दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। और ऑनेस्टली हम में से ज्यादा लोग इसी फॉर्मूला को ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंज चीज होती है, बहुत लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। हर महीने बिल्स, ईएमआई, स्ट्रेस और प्रेशर, और रिटायरमेंट के बाद भी इनसिक्योरिटी। तो क्वेश्चन ये है, अगर स्कूल और जॉब्स ही सक्सेस का आंसर है, तो इतने सारे एजुकेटेड लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? यही क्वेश्चन एक दिन रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के माइंड में भी आया, और इसी क्वेश्चन ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। रॉबर्ट के दो फादर्स थे, एक उनके रियल फादर जिनको वो पुअर डैड बोलते हैं, हाईली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल। सोसाइटी उनकी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन फाइनेंशियली वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे। और दूसरी तरफ उनके फ्रेंड के फादर, जिनको रॉबर्ट रिच डैड बोलते हैं। वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों फादर्स कंप्लीटली ऑपोजिट एडवाइस देते थे। पुअर डैड बोलते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, लेकिन रिच डैड बोलते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम जॉब से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन से आती है। और बिलीव करो, यही एक लाइन पूरी बुक का फाउंडेशन है। ऑथर कहता है कि स्कूल हमें एक इंपॉर्टेंट चीज कभी नहीं सिखाता, मनी कैसे काम करता है। स्कूल हमें एम्प्लॉइज बनाना सिखाता है, हमें सिखाया जाता है कि सेफ लाइफ जियो, रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब करो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। और इसी वजह से मोस्ट पीपल एक डेंजरस साइकिल में फंस जाते हैं, जिसे ऑथर रैट रेस बोलता है। सोचो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ, कॉलेज कंप्लीट किया, जॉब मिली, फर्स्ट सैलरी आई, फिर एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए, फोन, बाइक, रेंट, लाइफस्टाइल, ईएमआई, फिर सैलरी बढ़ी तो एक्सपेंसेस और बढ़ गए, फिर कार ईएमआई, हाउस लोन, फैमिली प्रेशर, बिल्स, और धीरे धीरे पूरी लाइफ एक साइकिल बन जाती है। काम करो, बिल्स भरो, फिर दोबारा काम करो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग इस साइकिल को नॉर्मल समझने लगते हैं। ऑथर कहता है कि मोस्ट पीपल एक्चुअली पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो फियर और ग्रीड के कंट्रोल में जी रहे होते हैं। फियर उन्हें जॉब छोड़ने नहीं देता, फियर उन्हें रिस्क्स लेने नहीं देता, और ग्रीड उन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की तरफ पुश करती रहती है। जब सैलरी मिलती है तो एक्साइटमेंट आता है, फिर शॉपिंग, लाइफस्टाइल अपग्रेड, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा वही प्रेशर। एग्जैक्टली इसी इमोशनल साइकिल को रिच डैड समझाना चाहते थे। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके फ्रेंड को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए इंटेंशनली बहुत लो सैलरी पर काम करवाया। स्टार्टिंग में दोनों एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ टाइम बाद रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा उनके साथ अनफेयर हो रहा है। और यही मोमेंट था जहां रिच डैड ने एक पावरफुल लेसन दिया। उन्होंने बोला, मोस्ट पीपल स्पेंड देयर होल लाइफ रिएक्टिंग इमोशनली टू मनी। जब पैसा नहीं होता तो फियर, जब पैसा मिलता है तो ग्रीड, और पूरी लाइफ इसी ट्रैप में निकल जाती है। ऑथर कहता है कि रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैसे को इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली देखते हैं। जब नॉर्मल लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जब नॉर्मल लोग सिर्फ सैलरी के बारे में सोचते हैं, रिच लोग एसेट्स बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं। और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव गैप क्रिएट करता है। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार एक इंपॉर्टेंट बात समझाते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट पीपल कभी इस लाइन को डीपली समझते ही नहीं। हम सोचते हैं ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा वेल्थ, लेकिन रियलिटी में बहुत हाई इनकम लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं, फाइनेंशियल हैबिट्स और एसेट से बिल्ड होती है। और फिर ऑथर एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करता है जो पूरी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। वो कहता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें एसेट समझते हैं। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि अगर तुमने सिर्फ ये एक लेसन समझ लिया तो तुम्हारा मनी देखने का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो सकता है। ऑथर सिंपल लैंग्वेज में बोलता है, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले। लेकिन सोसाइटी ने हमें उल्टा सिखाया हुआ है। लोग एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी फोन्स और ह्यूज हाउसेस को सक्सेस समझते हैं,
लेकिन अगर वही चीजें तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस और स्ट्रेस बढ़ा रही हैं, तो टेक्निकली वो लायबिलिटीज हैं। सोचो कोई बंदा एक्सपेंसिव कार लोन पर लेता है, बाहर से लोग उसको सक्सेसफुल बोलेंगे, लेकिन अंदर रियलिटी क्या है? ईएमआई, मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट, प्रेशर, मतलब हर महीने पैसा बाहर जा रहा है। और दूसरी तरफ कोई बंदा क्वाइटली इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड कर रहा है, बिजनेस क्रिएट कर रहा है, रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है। बाहर से सिंपल लग सकता है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग वही बन रहा है। और बिलीव करो, नेक्स्ट पार्ट में ऑथर एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि मिडिल क्लास लोग अननोइंगली अपनी पूरी लाइफ लायबिलिटीज कलेक्ट करते रहते हैं और रिच लोग साइलेंटली एसेट्स बिल्ड करके फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। ऑथर अब बुक का सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट डीपली एक्सप्लेन करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिच लोग एक्चुअली अलग क्या करते हैं, और उनका आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल था। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग सिर्फ एक्सपेंसेस खरीदते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें एसेट समझते हैं। यही वो पॉइंट है जहां मोस्ट पीपल पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बचपन से एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस दिखाई है, बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड लाइफस्टाइल, लग्जरी आइटम्स, और हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि ये सब वेल्थ की साइंस हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है। अगर कोई चीज तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाल रही है, तो चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव या लग्जूरियस हो, वो लायबिलिटी है। ऑथर कहता है कि एसेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, रॉयल्टीज, मतलब ऐसी चीजें जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करें। और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे अननेसेसरी लोन्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, लग्जरी आइटम्स जो सिर्फ एक्सपेंसेस क्रिएट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने हमें लायबिलिटीज को सक्सेस समझना सिखाया हुआ है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग इमीडिएटली बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे भागने लगते हैं। बाहर से लाइफ सक्सेसफुल लगती है, लेकिन अंदर से प्रेशर और स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ऑथर स्पेशली हाउस के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता है। मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं कि उनका घर उनका बिगेस्ट एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि बहुत केसेस में घर एक्चुअली लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि ह्यूज होम लोन्स, मेंटेनेंस कॉस्ट्स, टैक्सेस और ईएमआई तुम्हारी मंथली इनकम को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहते हैं, और फिर इंसान पूरी लाइफ सिर्फ बिल्स और लोन्स पे करने के लिए काम करता रहता है। और ऑनेस्टली अगर डीपली देखो तो मिडिल क्लास लाइफ का बिगेस्ट ट्रैप ही ये है। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑथर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलता है, मतलब जितना ज्यादा कमाओ उतना ज्यादा खर्च भी बढ़ा दो। और इसी वजह से बहुत लोग हाई इनकम होने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं और बाद में लग्जरीज खरीदते हैं, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले लग्जरीज खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर पूरी लाइफ उन लग्जरीज को मेंटेन करने में निकल जाती है। सोचो, दो लोग सेम सैलरी कमा रहे हैं। पहला बंदा सैलरी आते ही ईएमआई और लग्जरी लाइफस्टाइल में पैसा उड़ा देता है। दूसरा बंदा क्वाइटली इन्वेस्टमेंट्स करता है, स्किल्स बिल्ड करता है, साइड इनकम क्रिएट करता है। स्टार्टिंग में दोनों की लाइफ सिमिलर लग सकती है, लेकिन 10 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होता है। एक बंदा स्टिल फाइनेंशियल प्रेशर में होता है और दूसरा बंदा फाइनेंशियली फ्री होने लगता है। यही पावर है एसेट्स की। ऑथर कहता है कि दुनिया के रिच लोग इसलिए और रिच होते जाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एसेट्स एक्वायर करते रहते हैं। उनके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। अगर वो काम करना बंद भी कर दें, तब भी उनके एसेट्स इनकम जनरेट करते रहते हैं, और वही रियल फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। लेकिन मोस्ट पीपल एक डेंजरस बिलीफ में जीते हैं, जब सैलरी बढ़ेगी तब सेव और इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी में हैबिट्स इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई इंसान लो इनकम में भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाता, तो हाई इनकम में भी यूजुअली ओवर स्पेंडिंग कंटिन्यू करता है। इसीलिए ऑथर कहता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली स्कूल सिस्टम का बिगेस्ट प्रॉब्लम भी यही है। हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाई जाती है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, टैक्सेस क्या होते हैं, एसेट्स कैसे बिल्ड होते हैं, ये सब कोई नहीं सिखाता। रिजल्ट, हाईली एजुकेटेड लोग भी सैलरी के लिए डिपेंडेंट रह जाते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार इनकरेज करते थे कि अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जर्व करो। वो कहते थे कि पुअर और मिडिल क्लास लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं,
रिच लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जब इकोनॉमी डाउन होती है, नॉर्मल लोग फियर में चले जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मनी का गेम इमोशन से नहीं, नॉलेज से जीता जाता है। ऑथर फिर एक और पावरफुल माइंडसेट एक्सप्लेन करता है। रिच लोग पैसे के लिए हार्ड वर्क करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को मानते हैं। अगर तुम सिर्फ हार्डर वर्क करोगे लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं समझोगे, तो ज्यादा चांसेस है कि जितना कमाओगे उतना ही खर्च भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन गए, तो इवन स्मॉल इनकम भी फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। और यही रीजन है कि रिच डैड रॉबर्ट को सिर्फ मनी अर्न करना नहीं, मनी समझना सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट इमोशनली मनी के स्लेव ना बने, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग पूरी लाइफ सिर्फ सैलरी और बिल्स के साइकिल में फंसकर रह जाते हैं। और बिलीव करो, नेक्स्ट पार्ट में ऑथर एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि फियर और ग्रीड कैसे मिडिल क्लास माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं और क्यों मोस्ट पीपल रिस्की अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते रहते हैं, इवन जब उनके ड्रीम्स उनके सामने खड़े होते हैं। ऑथर अब एक बहुत डेंजरस ट्रूथ एक्सप्लेन करता है। दुनिया में मोस्ट पीपल फाइनेंशियली स्ट्रगल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, इमोशंस की वजह से करते हैं। फियर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो इंसान को पूरी लाइफ कंट्रोल करते रहते हैं, और जब तक कोई इंसान इन इमोशंस को समझ नहीं लेता, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रिच डैड रॉबर्ट को समझाते थे कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो फियर उन्हें कंट्रोल करता है। फियर ऑफ बिल्स, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। और इसी फियर की वजह से लोग सेफ लाइफ चूज करते हैं। वो रिस्की अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं, वो अपने ड्रीम्स पोस्टपोन करते रहते हैं, और फिर पूरी लाइफ एक एवरेज रूटीन में निकल जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, तब ग्रीड उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। बिगर लाइफस्टाइल, बिगर कार, बिगर हाउस, और धीरे धीरे डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती। एग्जैक्टली इसी इमोशनल साइकिल को रिच डैड रैट रेस बोलते थे। सोचो, एक इंसान प्रमोशन पाता है, सैलरी इंक्रीज होती है, स्टार्टिंग में हैप्पीनेस आती है, लेकिन कुछ मंथ्स बाद लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। न्यू ईएमआईज, न्यू एक्सपेंसेस, लग्जरी स्पेंडिंग, और सडनली वही इंसान फिर से फाइनेंशियल प्रेशर फील करने लगता है। मतलब इनकम तो बढ़ी, लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ी। और ऑनेस्टली दुनिया के करोड़ों लोग इसी इनविजिबल ट्रैप में जी रहे हैं। ऑथर कहता है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग मोस्टली इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जबकि रिच लोग लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। नॉर्मल लोग मार्केट क्रैश देखकर पैनिक करते हैं, रिच लोग अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। नॉर्मल लोग रिस्क से डरते हैं, रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखते हैं। रिच डैड कहते थे कि फियर की वजह से बहुत टैलेंटेड लोग भी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते। उनके पास आइडियाज होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, स्किल्स होती हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर का फियर होता है। और ऑनेस्टली फेलियर का फियर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फियर है, क्योंकि ये इंसान से अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है। ऑथर यहाँ एक और पावरफुल लेसन एक्सप्लेन करता है। मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ मनी, दे आर ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ माइंडसेट। और ये लाइन डीपली समझने लायक है, क्योंकि बहुत लोग सैलरी बढ़ने का वेट करते रहते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करते। और जब थिंकिंग सेम रहती है, तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी मोस्टली सेम ही रहती है। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार एनकरेज करते थे कि मिस्टेक से डरो मत। वो कहते थे कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को लर्निंग की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते। और रिजल्ट, सेफ लाइफ बट एवरेज लाइफ। ऑथर कहता है कि स्कूल सिस्टम भी हमें फेलियर से डरना सिखाता है। अगर मार्क्स कम आए तो पनिशमेंट, अगर गलती हुई तो एम्बैरेसमेंट। धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि मिस्टेक्स डेंजरस हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीख कर ग्रो करते हैं। रिच डैड कहते थे, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। और ऑनेस्टली यही लाइन सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर ने लॉसेस और फेलियर्स फेस किए होते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑथर फिर एम्प्लॉय माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। एम्प्लॉय माइंडसेट वाले लोग सिक्योरिटी सर्च करते हैं, स्टेबल सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, सेफ लाइफ। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अपनी ग्रोथ सैक्रिफाइस कर देता है। बिजनेस और इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम पर फोकस करते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हैं।
वो पैसे को सिर्फ स्पेंड करने की चीज नहीं, एक टूल की तरह देखती हैं। और ऑनेस्टली अगर डीपली देखो तो रिच और पुअर के बीच बिगेस्ट डिफरेंस मनी नहीं, थिंकिंग होती है। पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस देता है, रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऑथर एक और पावरफुल चीज बोलता है, पुअर पीपल से आई कांट अफोर्ड इट, रिच पीपल आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और ये सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस नहीं है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। जब इंसान बोलता है मैं नहीं कर सकता तो उसका ब्रेन सोचना बंद कर देता है, लेकिन जब इंसान पूछता है कैसे कर सकता हूं तो ब्रेन सॉल्यूशन सर्च करना स्टार्ट करता है। और ऑनेस्टली अगर डीपली देखो तो रिच और पुअर के बीच बिगेस्ट डिफरेंस मनी नहीं, थिंकिंग होती है। पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस देता है, रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऑथर एक और पावरफुल चीज बोलता है, पुअर पीपल से आई कांट अफोर्ड इट, रिच पीपल आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और ये सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस नहीं है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। जब इंसान बोलता है मैं नहीं कर सकता तो उसका ब्रेन सोचना बंद कर देता है, लेकिन जब इंसान पूछता है कैसे कर सकता हूं तो ब्रेन सॉल्यूशन सर्च करना स्टार्ट करता है। इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट को मेंटली ट्रेन कर रहे थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपॉर्चुनिटीज देखना सीखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें देख पाते हैं जिनका माइंडसेट ट्रेंड होता है। और बिलीव करो, नेक्स्ट पार्ट में ऑथर एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि रिच लोग टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस का यूज करके कैसे और रिच बनते जाते हैं, और क्यों फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग मनी को कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स के साथ यूज करते हैं। ऑथर अब बुक का एक ऐसा पार्ट एक्सप्लेन करता है जो मोस्ट मिडिल क्लास लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वो कहता है कि रिच लोग और पुअर लोग सेम दुनिया में रहते हुए भी कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल रूल्स फॉलो करते हैं, और इसी वजह से रिच और रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को एक शॉकिंग ट्रूथ बताते हैं, द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी द वे मोस्ट पीपल डू। नॉर्मल लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड करते हैं, और फिर पैसा ऑटोमेटिकली उनके लिए काम करता रहता है। ऑथर स्पेशली टैक्सेस का एग्जांपल देता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले पैसा अर्न करते हैं, फिर टैक्सेस देते हैं, और जो बचता है उससे एक्सपेंसेस चलाते हैं। लेकिन रिच लोग कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस का यूज करते हैं। वो पहली इनकम को एसेट्स और बिजनेसेस में यूज करते हैं, एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, और फिर टैक्सेस पे करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग लीगली ज्यादा पैसा प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ लॉज का गेम नहीं है, नॉलेज का गेम है। रिच डैड कहते थे कि दुनिया फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोगों को रिवॉर्ड करती है। जो इंसान मनी को समझता है, अपॉर्चुनिटीज को समझता है, टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट्स को समझता है, वही लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। ऑथर कहता है कि मोस्ट पीपल पूरी लाइफ हार्डर वर्क करने में लगा देते हैं, लेकिन स्मार्टर फाइनेंशियल नॉलेज बिल्ड नहीं करते, और इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड रह जाती है। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार इनकरेज करते थे कि सिर्फ एक प्रोफेशन तक लिमिटेड मत रहो, सेल्स सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, लीडरशिप सीखो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होती। और ऑनेस्टली अगर डीपली देखो तो दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग सिर्फ एकेडमिकली इंटेलिजेंट नहीं होते, वो फाइनेंशियली और सोशली इंटेलिजेंट भी होते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना जानते हैं, वो लोगों के साथ डील करना जानते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। ऑथर एक और डेंजरस माइंडसेट एक्सप्लेन करता है। मेनी पीपल अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जब मार्केट डाउन होता है, नॉर्मल लोग पैनिक करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एवरी क्राइसिस के अंदर हिडन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते थे कि सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते। पुअर माइंडसेट बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन रिच माइंडसेट सॉल्यूशन सर्च करता है। वो पूछता है मैं कैसे कर सकता हूं, और बिलीव करो यही एक स्मॉल डिफरेंस पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। ऑथर फिर कॉन्फिडेंस और करेज की बात करता है। वो कहता है कि दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपॉर्चुनिटीज देखकर भी एक्शन नहीं लेते, वो ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हैं, और मीनवाइल एवरेज स्किल्स वाले कॉन्फिडेंट लोग मैसिव सक्सेस अचीव कर लेते हैं। रिच डैड कहते थे
इन द रियल वर्ल्ड करेज मैटर्स मोर देन इंटेलिजेंस, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है लेकिन एक्शन नहीं है तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते, और इसी वजह से उनकी लाइफ सेम रहती है। ऑथर फिर एक और पावरफुल पॉइंट एक्सप्लेन करता है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। मोस्ट पीपल लाइफ भर वेट करते रहते हैं, जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी में सक्सेसफुल लोग अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लेते हैं, और ऑनेस्टली फियर कभी कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होता। रिच लोग भी डरते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो फियर के बावजूद मूव करते हैं, और वही एक्शन इवेंचुअली उन्हें एवरेज क्राउड से अलग बना देता है। तो अगर तुम सच में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो सिर्फ हार्डर वर्क मत करो, फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्ड करो, एसेट्स बिल्ड करो, अपॉर्चुनिटीज देखना सीखो, फियर के बावजूद एक्शन लेना सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस मत करो। अगर तुम्हें ये समरी वैल्यूएबल लगी हो और तुमने इस वीडियो से कुछ पावरफुल लेसन सीखे हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। हो सकता है ये नॉलेज किसी की पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग चेंज कर दे। और ऐसे ही पावरफुल हिंदी बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग माइंडसेट लेसन्स के लिए चैनल बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं करते, हम उन आइडियाज को सिंपल हिंदी में समझाते हैं जो तुम्हारी लाइफ और फ्यूचर दोनों चेंज कर सकते हैं। कभी कभी लाइफ में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, बल्कि कंफर्टेबल एवरेज लाइफ होती है, क्योंकि जब इंसान एवरेज लाइफ में सेटल हो जाता है तब धीरे धीरे उसके ड्रीम्स छोटे होते जाते हैं। और रिच डैड पुअर डैड का फाइनल मैसेज भी एग्जैक्टली यही है। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी थिंकिंग और एक्शंस दोनों चेंज करने पड़ेंगे। ऑथर कहता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट पीपल अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ फियर और प्रॉब्लम्स पर होता है। जब भी कोई नया आइडिया सामने आता है, नॉर्मल माइंडसेट इंस्टेंटली रीजन सर्च करता है कि ये इम्पॉसिबल क्यों है, लेकिन रिच माइंडसेट पॉसिबिलिटी सर्च करता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और ऑनेस्टली ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस बनाता है, रिच माइंडसेट सॉल्यूशंस बनाता है। रिच डैड रॉबर्ट को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते थे, एक्शन ऑलवेज बीट्स इंटेलिजेंस। दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लानिंग, ओवरथिंकिंग, फियर, डाउट, और मीनवाइल एवरेज नॉलेज वाले एक्शन टेकिंग लोग अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर लेते हैं। ऑथर कहता है कि सक्सेस का बिगेस्ट सीक्रेट परफेक्ट नॉलेज नहीं, फास्ट लर्निंग और एक्शन है, क्योंकि रियल वर्ल्ड क्लासरूम से बहुत डिफरेंट है। यहाँ मिस्टेक्स होंगी, लॉसेस होंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन हर फेलियर एक लेसन होता है जो तुम्हें फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को अवॉइड नहीं करते, वो उनसे सीखते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग एक स्मॉल फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं, और इसी वजह से उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। आज बहुत लोग बिजनेस या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। जब ज्यादा पैसा होगा तब स्टार्ट करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। सक्सेसफुल लोग अनसर्टेनिटी के बावजूद स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहता है कि फियर नेचुरल है, हर इंसान को फियर होता है, रिच लोग भी डरते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो फियर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो फियर की वजह से रुकते नहीं। और ऑनेस्टली अगर डीपली देखो तो लाइफ में ज्यादा रिग्रेट फेलियर्स का नहीं होता, रिग्रेट होता है उन अपॉर्चुनिटीज का जो हमने फियर की वजह से मिस कर दी। ऑथर फिर एक और पावरफुल लेसन एक्सप्लेन करता है, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन अगर माइंडसेट वीक है तो अपॉर्चुनिटीज के बीच में भी इंसान प्रॉब्लम्स ही देखेगा। इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट को कंटिन्यूअसली लर्निंग माइंडसेट डेवलप करना सिखाते थे। वो कहते थे कि फाइनेंशियली फ्री लोग लाइफ भर सीखते रहते हैं, वो मार्केट समझते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते हैं, क्योंकि रियल वेल्थ सिर्फ मनी नहीं, नॉलेज और माइंडसेट होता है।
ऑथर एक और डेंजरस ट्रूथ बोलता है, बहुत लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच बनना नहीं। और ये लाइन आज की सोशल मीडिया जनरेशन पर परफेक्टली फिट होती है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी कैफेज, रेंटेड लाइफस्टाइल, बाहर से सब सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर रियलिटी डेट और प्रेशर से भरी होती है। रिच डैड कहते थे कि ट्रू वेल्थ साइलेंस में बिल्ड होती है। इन्वेस्टमेंट्स साइलेंटली ग्रो करते हैं, एसेट्स साइलेंटली इनकम जनरेट करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्वाइटली बिल्ड होती है। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग अपीयरेंस से ज्यादा सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। और फिर ऑथर एक ब्यूटीफुल माइंडसेट एक्सप्लेन करता है, मनी इज अ टूल नॉट अ मास्टर। बहुत लोग पूरी लाइफ पैसे की स्लेव बनकर जीते हैं, जॉब प्रेशर, ईएमआई प्रेशर, सोशल प्रेशर। लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग मनी को फ्रीडम क्रिएट करने के टूल की तरह यूज करते हैं। सोचो कितनी पावरफुल लाइफ होगी जहां तुम्हें सिर्फ बिल्स पे करने के लिए काम ना करना पड़े, जहां तुम अपना टाइम कंट्रोल कर सको, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, पैशन फॉलो कर सको। और बिलीव करो, यही एक्चुअल मीनिंग है फाइनेंशियल फ्रीडम का। ऑथर कहता है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना सिर्फ रिच लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान स्टार्ट कर सकता है, स्मॉल सेविंग्स से, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम आज कितना कमाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मनी को समझने और ग्रो करने की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या नहीं। और ऑनेस्टली अगर पूरी बुक का एसेंस एक फाइनल मैसेज में समझा जाए तो वो ये है, स्कूल तुम्हें जॉब लेना सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें फ्रीडम क्रिएट करना सिखाती है। पुअर और रिच के बीच बिगेस्ट डिफरेंस इनकम का नहीं, माइंडसेट का होता है। तो अगर तुम भी फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो आज से ही अपनी थिंकिंग चेंज करना स्टार्ट करो। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहो, एसेट्स बिल्ड करो, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, फियर के बावजूद एक्शन लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस मत करो। अगर तुम्हें ये समरी वैल्यूबल लगी हो और तुमने इस वीडियो से कुछ पावरफुल लेसन सीखे हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। हो सकता है ये नॉलेज किसी की पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दे। और ऐसे ही पावरफुल हिंदी बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग माइंडसेट लेसन्स के लिए चैनल बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं करते, हम उन आइडियाज को सिंपल हिंदी में समझाते हैं जो तुम्हारी थिंकिंग, माइंडसेट और फ्यूचर तीनों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।